हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। वीक ऑफ मैथोलॉजी बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो और आज बारी है चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 15 है, बट हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों आज का टॉपिक होगा दोस्तों क्लाइमैक्स। तो दोस्तों अगर हम कुछ प्रीवियस चैप्टर्स पे नज़र मारें और आपको यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश करें वीक ऑफ मैथोलॉजी कैसे काम करती है, तो यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे कि प्रीलिमिनरी सपोर्ट यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में कवर किया था। पहला फेज़ होता है वो जब भी कोई ट्रेंड यहाँ पर एंड होना होता है, ठीक है। तो आप हमारे प्रीवियस चैप्टर जाकर देख सकते हैं, बट वो हमेशा फेल हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा फेज़ होता है वीक ऑफ मैथोलॉजी का, जिसमें एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में, वो होता है दोस्तों ये वाला, जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। एक्यूमुलेशन होगा तो सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोस्तों उसको बोलते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये वाला हमारा चैप्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लाइमैक्स से आप मतलब क्या समझ रहे हैं दोस्तों? ये मूवी वाला क्लाइमैक्स ही आप मान के चलिए, ठीक है। तो वीक ऑफ मैथोलॉजी में आपको बताया गया है कि ऑपरेटर कैसे आपसे उस जो वो मूवमेंट करता है वो किस तरीके से करता है, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो एक्यूमुलेशन कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, ये सब यहाँ पर डिटेल में इस मैथोलॉजी में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इवेंट नंबर 2 है फेज़ ए का, और यह है क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स दो तरह का होता है दोस्तों, सेलिंग क्लाइमैक्स और यहाँ पर बाइंग क्लाइमैक्स। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अंतर बता दूं कि सेलिंग क्लाइमैक्स में क्या अंतर होता है, सेलिंग और बाइंग क्लाइमैक्स में क्या अंतर होता है। दोस्तों सेलिंग क्लाइमैक्स में क्या होता है, ये होता है दोस्तों जब हमारा मार्केट में होने वाला होता है एक्यूमुलेशन, ठीक है। और दोस्तों जो हमारा बाइंग क्लाइमैक्स होता है वो तब आता है जब मार्केट में हमारा क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक्यूमुलेशन में मतलब जब ऑपरेटर सस्ते दामों में अपने शेयर्स खरीदेगा, उसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन, तब होगा हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स। और बाइंग क्लाइमैक्स तब होगा जब वो प्रॉफिट बुक करने वाला होगा। तो दोस्तों क्लाइमैक्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो ट्रेडर्स को टेस्ट करता है उस पॉइंट पे, और वो चेक करता है कि यहाँ पर कितने यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बचे हैं अपने जो माल को सेल करने के लिए, ठीक है। ताकि वो उनको टेस्ट करेगा और वो घबरा कर अपनी जो पोजीशन होंगी, होल्डिंग होंगी, वो क्लोज करेंगे, और उन क्लोज पोजीशन को कौन खरीदेगा? ऑपरेटर। आप ये सीधा इसका मतलब है क्लाइमैक्स का। तो वो उस एक्शन को कैसे परफॉर्म करता है ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों ये सेकंड इवेंट होता है इस मैथोलॉजी का। पहला होता है पीएस, प्रीलिमिनरी सपोर्ट। अब दूसरा है दोस्तों क्लाइमैक्स, जिसमें सेलिंग और बाइंग क्लाइमैक्स होता है। प्रीलिमिनरी सपोर्ट हमने बता दिया, किसी भी ट्रेंड को स्टॉप करने के लिए पहला उठाया गया कदम होता है ऑपरेटर्स का, जो कि हमेशा फेल होता है। पहला कोई भी ट्रेंड होगा वो फेल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों क्लाइमैक्स। वो मोस्ट ऑफ फेल नहीं होता, और वो किसी भी ट्रेंड का लास्ट पॉइंट होता है, ये आप समझना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया कि भाई सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कीज टू क्लाइमैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाई जो क्लाइमैक्स है उसकी कीज क्या है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जब भी मार्केट हमारा आप समझिए नीचे आया है, ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा पीएस, मार्केट ऊपर जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हो गया दोस्तों हमारा क्लाइमैक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स। मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर को टेस्ट करेगा यहाँ पर, और मूवमेंट इतना नीचे आएगा कि लोगों को लगेगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएगा, और वो अपनी सारी पोजीशन फियर के कारण निकालेंगे और उनसे वो ऑपरेटर खरीद लेगा। अब इस पॉइंट के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। दो चीज़ें क्या हो सकती हैं? उसके बाद एक मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। वो हमारा सेट करती है ऊपर की रेंज, जिसको जब मार्केट हमारा कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। तो दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर समझना। या तो ये हमारी रेंज बन जाएगी और मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है ना। या एक और यहाँ पर चीज हो सकती है, क्या हो सकती है दोस्तों? लेटरल मूवमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, लेटरल मूवमेंट कैसा होगा मैं आपको बता दूं। मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर की रेंज बनाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। और
ये वाला जो लो है इसके ऊपर कहीं क्लोज देगा, जिसको बोलेंगे यहाँ पर हम सेकेंडरी टेस्ट। और ये या तो यहाँ पे ऐसा होगा या ये टेस्ट भी फेल होकर मार्केट नीचे आ जाएगा और उसी कंडीशन में चलता चला जाएगा जो पहली कंडीशन में जा रहा है। बट ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसा बहुत कम होने वाला है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही होगा विक ऑफ मैथोलॉजी में, ठीक है। पर उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है। फिर ये बोलते हैं कि ये करता है, ये जो क्लाइमेक्स है ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब भी मार्केट हमारा इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे कि यहाँ पर जब मार्केट टेस्ट करेगा तो उसके आसपास का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उससे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मतलब मार्केट हमारा जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा, ये हमारा पीएस, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद हमारा नीचे आया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो ये हमारा ये वाला जो मूवमेंट है, इन मूवमेंट्स में हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप सब देखने की कोशिश करना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो सेलर्स का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कम होता चले जा रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर ये बता दें, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज इज दैट द क्लाइमेक्स विल नॉट नेसेसरी ग्रेटेस्ट एंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेम वी कुड ऑब्जर्व सेवरल टेस्ट, मतलब बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मार्केट वहाँ पे आया और वहाँ से ऊपर चला जाएगा, बहुत ऑपरेटर काफ़ी टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो थोड़ा यहाँ पर आपको क्या रखना है, एक्टिव रहना पड़ेगा। फिर ये बोलते हैं हाउ द क्लाइमेक्स अपीयर ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे कैसा चमकता है, मतलब चार्ट पर यहाँ पर कैसा चमकता है। तो 3 तरीके से यहाँ पर आपको चमकेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला ये है कि मैं उसको चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद हम चलते हैं। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको चमकेगा, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 1 2 3, ठीक है। तो आप ये समझिए 3 तरीके से वो परफॉर्म कर सकता है, जहाँ पे वो आपका टेस्ट होगा क्लाइमेक्स। पहला, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट हमारा बहुत नैरो कैंडल्स बनाएगा और वहाँ से वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक ही कैंडल में यहाँ पर वो वापस जाने की कोशिश करे। तीसरा यहाँ पर हो सकता है एक लंबी विक बनाए, एक ही कैंडल में यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करें। ये तो हमने एक वीक की बात कर ली, बट अभी हम बात करेंगे जिन कैंडल्स पे ये परफॉर्म हो रहा है एक्शन, उसका वॉल्यूम कैसा होगा। तो दोस्तों उसका वॉल्यूम यहाँ पर हाई रहने वाला है। आप ये देखिए, अगर एक कैंडल से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, आप ये देखना, ठीक है। अगर हमारा 2 कैंडल में मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी उन कैंडल्स का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा। और जो ये मार्केट हमारी छोटी छोटी रेंज नैरो कैंडल्स बना रहा है, इसका भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा, बट ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा। अब ओवरऑल कहाँ से आया दोस्तों, जो ये मार्केट गिर रहा है ना, ये मार्केट जो गिर रहा है, ये वाला वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, बहुत कम होगा, देख सकते हैं आप। बट जहां से मार्केट रिवर्स होगा, एक कैंडल में हो या 2 में हो या 3 में, तो वहां से क्या होगा, मार्केट हमारा उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। आप ये बात चीजें समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। ये इन लाइंस में उन्होंने यही बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई उस क्लाइमेक्स की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बोलते हैं कि भाई ये हर एक बायर पे हर एक सेलर है, ये तो सबको पता है। जितने जो कोई बाय करेगा वो कोई सेल भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने आप से पूछें कि अभी क्लाइमेक्स चल रहा है और मार्केट बिल्कुल नीचे, तो एक तरीके की मार्केट में क्या सेल लगी हुई है। अब उस सेल को वो ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करेगा, तो वो सेवरल टास्क परफॉर्म करेगा, टेस्ट करेगा, मार्केट में न्यूज़ देगा जो कि मार्केट के अगेंस्ट होगी, और उसी न्यूज़ को परफॉर्म करते हुए रिटेलर माल को अपने को सेल करेगा और ऑपरेटर उस माल को खरीदेगा। ये आपने कभी भी देखा होगा, स्टॉक्स में गंदी से गंदी न्यूज़ आती है और लोग वहाँ पे सेल करते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। कितनी बार आपने ये कॉमन चीजें देखी होंगी, बट जब ये न्यूज़ तब आएंगी जब मार्केट बिल्कुल नीचे होगा या टॉप पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक यही है कि जो बड़ा ऑपरेटर है उसके पास सारा क्या बोलते हैं, उसके पास एबिलिटी है मार्केट को मूव कराने की या मार्केट को फॉल कराने की, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने अच्छे तरीके से इस टास्क को क्या करता है, यहाँ पर परफॉर्म करता है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऑपरेटर भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो ये टास्क इतना टेस्ट क्यों जाता है, क्योंकि हर एक ऑपरेटर का अलग दिमाग होता है। पहला होता है एक ग्रीडी ऑपरेटर। ग्रीडी ऑपरेटर में वो एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर क्या होता है,
वो पहले ही एंटर करने की कोशिश करता है मार्केट के मूवमेंट में, ताकि उसको लगे कि भाई मार्केट क्या है, अब यहाँ से अगर रिवर्स हो गया तो उसको, अगर वो थोड़ा ऊपर बाई करेगा तो उसको ज़्यादा महंगा मिलेगा, तो वो पहले ही एंटर कर जाता है। कुछ फियरफुल ऑपरेटर होते हैं जिनको डर लगा रहता है, और मार्केट में जो पहले से ही लॉस करते हुए आ रहे हैं, जब मार्केट गिर रहा था तब भी तो कुछ लोग लॉस कर रहे होंगे, तो वो अपनी पोजीशन को वहाँ पे भी कुछ क्लोज करते हैं। अब ये ऑपरेटर्स में रिटेल ट्रेडर्स भी इंक्लूड हैं दोस्त, और एक होता है स्मार्ट वन, जिसको पता है कि कहाँ कहाँ यहाँ पर मुझे एंट्री करनी है, कैसे कैसे करनी है, ये सब यहाँ पे उन्होंने बताया। अब दोस्तों ये बोल रहे हैं कि आप इस क्लाइमैक्स का यूज यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बताएंगे, ये ऑथर बताएंगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअल में क्या क्लाइमैक्स है, यहाँ पे ट्रेंड रुक रहा है। पहले तो आपको सबसे पहला तो यही है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए जानना ही जरूरी है कि ये हमारा क्लाइमैक्स है, क्या मार्केट यहाँ पे रुकेगा, ठीक है ना। और पहला, और दूसरी बात, आप कभी भी स्ट्रांगली रिकमेंड है कि आप कभी भी यहां पर अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे क्लाइमैक्स पे, आपको वेट करना पड़ेगा। इस ये बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सेलिंग जहां पर क्लाइमैक्स परफॉर्म हो रहा होगा टास्क, तब आप अपनी पोजीशन बनाएं। ओके, तो दोस्तों ये हमने आपको यहां पर बता ही दिया। उसमें हम एक बार और देख सकते हैं, देखिए यहां पे मार्केट हमारा फॉल हो रहा है, ये हमारा पीएस हो गया, ये हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स हो गया। पीएस हमेशा ब्रेक होता है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जब भी यहां से मार्केट गिर रहा है तो इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है कम होता जा रहा है, ठीक है, बट इन पॉइंट्स पे वॉल्यूम क्या है, हैवी है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी सपोर्ट और सेलिंग क्लाइमैक्स की जो साइकोलॉजी है वो सेम ही रहती है, अलग नहीं रहती है। बस पीएस पे भी मार्केट में क्या है, आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा ऑपरेटर है वो यहीं से बाइंग करना स्टार्ट कर देता है। वो जरूरी नहीं है यहीं पे बाई करेगा, वो यहीं से बाई करना स्टार्ट कर देता है इन्हीं पॉइंट से, ठीक है ना। फिर मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट देता है। तो ठीक है, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो सेलिंग क्लाइमैक्स है बहुत पावरफुल साइन है, क्योंकि जब इतना प्राइस फॉल हो जाता है, इतना बियरिश ट्रेंड हो जाता है, आप ऐसे सपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली हैं, और मार्केट क्या है बहुत ज़्यादा मूवमेंट देता है, प्लम्प्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, प्राइस के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है स्मार्ट मनी के लिए, और वो परफॉर्म करता है ऐसी टास्क ताकि उसको यहाँ पर फायदा हो सके, वो स्टॉक्स को बाई करता है। सेलिंग क्लाइमैक्स होता कब आता है, आपको पता है, जब मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इवेंट होता है पीएस के बाद, प्रीलिमिनरी सपोर्ट के बाद, ठीक है। ये होता है हमारा फेज ए, यहाँ पर हमारा फेज ए खत्म हो जाता है विकॉफ मैथोलॉजी का, ठीक है। अब फेज ए क्या दोस्तों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा चैप्टर 1 से, ठीक है। हाँ, तो द सेलिंग क्लाइमैक्स ऑफ एग्जॉशन, दोस्तों यहाँ ये एग्जॉशन के रूप में होता है, मतलब सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा, ठीक है ना, और वो मोस्ट ऑफ क्या करेगा, आपके उसको एंड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक जो डाउन ट्रेंड है विल नॉट ऑलवेज एंड विद द क्लाइमेटिक वॉल्यूम। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्लाइमेटिक वॉल्यूम का मतलब क्या, आप ये समझिए, ठीक है दोस्तों। इनका मतलब ये है कि क्लाइमेटिक वॉल्यूम का मतलब है फेवरेबल वॉल्यूम। अब यहाँ पर कैसे फेवरेबल वॉल्यूम कैसे होगा, फेवरेबल वॉल्यूम ऐसे होगा कि मान लो बड़ी कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी बड़ा बना है, तो ये हमारा एक फेवरेबल है, परफेक्ट है। बट जो क्लाइमेटिक वॉल्यूम है, बट ये बोलना है कि हर बार जो एग्जॉशन होगा क्लाइमेटिक वॉल्यूम के साथ नहीं होगा। अब कैसे बोलना है, अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, मार्केट में लंबी कैंडल बने और वॉल्यूम कम हो, या छोटी कैंडल बने वॉल्यूम ज़्यादा हो, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है जब एग्जॉशन होगा, मतलब जहाँ पर ट्रेंड खत्म होने वाला होगा। ये कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया। अब ये ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि दोस्तों सेलर स्टॉप बीइंग इंटरेस्टेड इन लोअर प्राइसेस। अब क्या होता है जब मार्केट में यहाँ पर क्या होगा, और आपको ज़्यादातर क्या होगा, जब मार्केट बिल्कुल उसका टास्क खत्म हो गया होगा, मतलब यहाँ पर सेलिंग क्लाइमैक्स का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो गया होगा, तो वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। अब उसका डिक्रीज कम, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम कम होता चला आता है, तो वो रीजन ये है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो सेलर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है मार्केट में सेल करने को, उनको अब बोल लगता है कि उनको अब यहाँ पे मार्केट में जगह बची नहीं है, तो वो क्या अपनी सेलिंग की पोजीशन को क्लोज करते हैं, वहां से अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करते हैं। अब यहाँ पर जो लैग, अब ऑपरेटर को पता है कि जहां यहाँ पर सेल करने के लिए इतनी जगह नहीं बची, तब वो बहुत एक्साइटिंग बन जाता है उनके लिए, एक्साइटिंग प्राइस बन जाता है बड़े ऑपरेटर के लिए बाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो डिसइंटरेस्ट है किसका, बड़े लोगों का के सेलिंग में, वो यहाँ पर चार्ट पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैंडल्स बनेंगी, अब मैंने आपको बताया नैरो कैंडल भी बन सकती हैं, नैरो रेंज कैंडल्स भी बन सकती हैं, या आपको छोटी छोटी कैंडल्स भी बननी नजर आने लग जाएंगी विद लो वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये आप
देखने की कोशिश करना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम सेलिंग क्लाइमैक्स, देखो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख रहे होंगे, मार्केट यहाँ से गिरा और देखो वॉल्यूम लगातार कम हुआ है, ठीक है ना, लगातार कम हो रहा है और इन पॉइंट्स पे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, बट ओवरऑल वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक एक्शन विल बी ऑब्जर्व द डाउनवर्ड में डेवलप वेयर ओवरऑल वॉल्यूम इज लाइकली टू डिक्रीज, ठीक है ना, वॉल्यूम ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब ये हमको बताता है कि जो सेल ऑर्डर है उनको एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, बाई ऑर्डर। अब दोस्तों हर एक सेल ऑर्डर पर बाई ऑर्डर होता है, आपको पता है। तो जो लोग सेल कर रहे हैं उनको कौन यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, बाइंग ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, तुरंत की तुरंत वो यहाँ पर बाई कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब आता है बाइंग क्लाइमैक्स। तो दोस्तों बाइंग क्लाइमैक्स कब आता है, बाइंग क्लाइमैक्स दोस्तों तब आता है जब यहाँ पर बाइंग क्लाइमैक्स तब आएगा जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होगा और वहां से मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां से लोग बड़े ऑपरेटर अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोस्तों यहां पर इसका कुछ ऐसा सिनारियो बनता है, इसमें भी प्रीलिमिनरी सप्लाई होती है, मतलब मार्केट जहां पर ऑपरेटर अपनी पोजीशन को क्लोज करना स्टार्ट कर देता है। जहां बियरिश ट्रेंड में हमारा पीएस था, प्रीलिमिनरी सपोर्ट, अप ट्रेंड में बाइंग क्लाइमैक्स में होता है हमारा प्रीलिमिनरी सप्लाई, और इसमें होता है हमारा बाइंग क्लाइमैक्स। ये हमने आपको अच्छे से बता दिया। तो इसकी भी कहानी सेम है, बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। जैसे कि मतलब यहाँ पर हमने आपको पहले उसमें बताया, वैसे ही इनकी कहानी इसमें भी सेम ही है दोस्तों। हाई वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा उन पॉइंट्स पे जहाँ से मार्केट रिट्रेस होगा, और बाकी जैसे जैसे मार्केट अपना डिस्ट्रीब्यूशन जोन में पहुंचेगा वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ का इसका बेसिक हमने आपको बता दिया। अब यहां पर बोलते हैं आफ्टर एन अपट्रेंड द प्राइस गाइडेड बाय फेवरेबल न्यूज। देखो मार्केट ऊपर आएगा, मार्केट के फेवर में न्यूज आएगी, वो इसलिए आएगी कि रिटेल ट्रेडर यहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी, रिटेल ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी लगती है, मार्केट ऊपर जाएगा और वही अपॉर्चुनिटी बनती है बिग ऑपरेटर्स के लिए अपना माल ताकि वो सेल कर सकें। जिससे क्या होगा, यहां पर हमारा जो हमारा कुछ वॉल्यूम है, कुछ रैपिड पॉइंट्स पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जो कि टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बाइंग क्लाइमैक्स पे और पीएस पे। बाकी ओवरऑल वॉल्यूम कम ही होगा, मतलब आपने देखा होगा मार्केट जाता है हाई वॉल्यूम से ऊपर और जहां उसको खत्म होना होता है वो वॉल्यूम बहुत कम होने लग जाता है, जिसमें क्या होता है बाइंग ऑर्डर को क्या है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाई सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर किसके होते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेटर्स के। तो वही बोल रहे हैं कि मार्केट एक अनइंटरेस्टिंग लेवल पर पहुंच चुका है, जहां पर वेल इन्फॉर्म ट्रेडर किसको बोला गया, ऑपरेटर्स को, जो बाइंग पोजीशन को अबेंडन कर रहे हैं। बाइंग पोजीशन किसकी है दोस्तों, रिटेल ट्रेडर की। रिलायंस 2500 पहुंच गया, रिलायंस के 2500 पहुंचने के बाद सब बाइंग कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर, ताकि और न्यूज़ आ रही है भाई मार्केट जाएगा, रिलायंस जाएगा 3000 3,500, उस होप में वो 2500 पे बाई कर रहे हैं, और रिलायंस कहा जाता है 1700। अब 2500 से 1700 आने का रीजन दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग की है बड़े ऑपरेटर ने। अब शायद 1700 से शायद वो 3000 चला जाए, ठीक है। आप ये कुछ चीजें समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब यहाँ पर द बाइंग क्लाइमैक्स इज द सेकंड इवेंट दैट अपीयर आफ्टर द प्रीलिमिनरी सप्लाई, वो हम आपको बता चुके हैं, पहले प्रीलिमिनरी सप्लाई के बाद सेकंड यहाँ पर इवेंट होता है। द क्लाइमेटिक मूवमेंट इज ओरिजिनेटेड बाय प्रोफेशनल ऑपरेटर। अब प्रोफेशनल ऑपरेटर यहाँ पर बात है, उनको पता है कि वो सब कुछ करते हैं, वो न्यूज़ देंगे, वो टीवी में न्यूज़ देंगे जो कि स्टॉक के फेवर में होंगी, मार्केट के फेवर में होंगी, और वहीं वो अपने सेल ऑर्डर को यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेस करते रहते हैं, और उन सेल्स ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाइंग ऑर्डर्स द्वारा, जो कि होते हैं रिटेल ट्रेडर के। ये दोस्तों ट्रैप होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बाइंग विद ए सर्टेन एग्रेशन इन रियलिटी द इंटेंशन बिहाइंड टोटली अपोजिट। लोग बाइंग करते हैं पर होता है इसका क्या है, उल्टा है। ऑल परचेज आर बीइंग ब्लॉक्ड विद सेल ऑर्डर, जितनी आप परचेज करोगे वो ब्लॉक होंगी सेल ऑर्डर से, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं, घंटा नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप चीजें समझने की कोशिश करना। द प्राइस कैन नॉट गो अप बिकॉज समवन विद द एबिलिटी टू डू सो इज एब्जॉर्बिंग ऑल द स्टॉक। जो आप बाई कर रहे हैं उनको सेल ऑर्डर एब्जॉर्ब कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। ब्लॉक विद द प्राइस कैन नॉट गो अप बिकॉज समवन विद द एबिलिटी टू डू सो इज
एब्जॉर्बिंग ऑल द स्टॉक, ठीक है, वो हमको आपको बता चुके हैं। द सिमिलरिटीज बिटवीन प्रीलिमिनरी सप्लाई एंड बाइंग क्लाइमेक्स आर टोटल सेम है, दोनों सेम है दोस्तों, ठीक है ना, बोथ द वे, जैसा ग्राफ पर दोनों एक सेम लगता है, वॉल्यूम उनके आसपास कम होता चला जाता है, पर जिस पॉइंट से मार्केट टर्न होगा नीचे आएगा वो वॉल्यूम हैवी होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पर द बाइंग क्लाइमैक्स ऑफ एग्जॉशन, एग्जॉशन वो लास्ट पॉइंट होता है यहां पर, अब जिसमें क्या होता है, अप ट्रेंड विल नॉट ऑलवेज एंड विद क्लाइमेटिक वॉल्यूम। अब मैंने आपको वही बताया, एंड ऐसे नहीं होगा कि बड़ी कैंडल बनी तो बड़ा ही वॉल्यूम होगा, आप ये बस सोचिए, जरूरी नहीं है बड़ी कैंडल बने वॉल्यूम कम मिल सकता है, ठीक है। एग्जॉशन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, मतलब प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे, ये सिंपल है यार दोस्तों, ये कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल। आप इस चार्ट पे भी देख सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है और ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रहा है और इन पॉइंट से वॉल्यूम ज्यादा है, आप ये यहां पर देखने की कोशिश करना, सिंपल है। मार्केट कंसोलिडेट होता है, उसके बाद मार्केट नीचे, सिंपल है। उसके बाद प्रीमियरली सप्लाई पोटेंशियल विल बी ऑब्जर्व वेयर ओवरऑल वॉल्यूम इज लाइकली टू डिक्रीज, ठीक है। यहां पर आपको उसके आसपास सप्लाई, बिल्कुल प्रीमियरली सप्लाई के पास मार्केट में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि भाई जो बाइंग ऑर्डर है उनको एब्जॉर्व कर लिया जा रहा है सेल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। अब बाइंग कौन कर रहा है दोस्तों, रिटेलर, सेल कौन कर रहा है दोस्तों, ऑपरेटर, ये सिंपल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया क्लाइमैक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 16 रिएक्शन ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर हम रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे रिएक्शन। अभी के लिए वीडियो खत्म करता हूँ, बाय दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर करना, बाय दोस्तों।